यह हिलक्रेस्ट पब्लिक स्कूल था, जो शहर के किनारे स्थित एक बड़ा और पुराना स्कूल था। यह स्कूल अपने सख्त अनुशासन और उच्च शिक्षा स्तर के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ एक जगह थी जहाँ कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। भूतिया क्लास हॉल। यह हॉल तीसरी मंजिल के आखिरी गलियारे में एक पुरानी बंद क्लास थी। कोई इसे इस्तेमाल नहीं करता था। कुछ लोगों का कहना था कि रात में वहां अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तो कुछ ने वहां अंधेरे में परछाइयां हिलती देखी थीं। छात्रों ने इसे एक डरावनी कहानी में बदल दिया था और नए आने वाले बच्चों को सावधान कर देते कि वे वहां न जाएं। अर्जुन, जो इस स्कूल में नया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसकी दोस्त नेहा ने उसे इस बारे में बताया, तो वह हंसकर बोला, भूत कुछ नहीं होते। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने स्कूल खत्म होने के बाद अकेले भूतिया क्लास हॉल में जाने का फैसला किया। शाम को जब स्कूल खाली हो गया, अर्जुन ने हॉल का धूल भरा दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ओर टूटी हुई मेज कुर्सियां और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, उसे पीछे से हल्की हल्की टिक 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 की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी पुराना ब्लैक बोर्ड हिलने लगा और सफेद चौक खुद ब खुद लिखने लगी, मेरी मदद करो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भाग जाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। एक धीमी रहस्यमय आवाज आई, मैं फंसा हुआ हूँ, कृपया मेरी किताब ढूंढो। अपनी हिम्मत जुटाकर अर्जुन ने कमरे में रखी धूल भरी अलमारियों को टटोलना शुरू किया। आखिरकार उसे एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने उसे खोला, हल्की हवा चलने लगी और लाइट झपकने लगी। वह कबीर नाम के एक लड़के की डायरी थी, जो 20 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। अगले दिन अर्जुन ने वह डायरी स्कूल की लाइब्रेरियन को दिखाई। उसे देखकर लाइब्रेरियन चौंक गई। उन्होंने बताया कि कबीर एक बहुत होशियार छात्र था, लेकिन उसे नकल करने के झूठे आरोप में स्कूल से निकाल दिया गया था। उसके बाद वह कभी नहीं दिखा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने और खोजबीन की तो पता चला कि कुछ जलने वाले सहपाठियों ने कबीर को एक मजाक के तौर पर भूतिया क्लास हॉल में बंद कर दिया था। वह वहां से निकल नहीं सका और बेहोश हो गया। जब बहुत देर बाद उसे ढूंढा गया, तो वह इतना कमजोर हो चुका था कि बच नहीं पाया। स्कूल ने इस पूरी घटना को छुपा लिया था। जब यह सच्चाई सबके सामने आई, तो स्कूल ने कबीर की याद में एक सम्मान समारोह आयोजित किया और उस हॉल को फिर से खोला। उसके बाद भूतिया क्लास हॉल में कभी कोई अजीब आवाजें नहीं आईं, न ही कोई परछाई दिखी। शायद कबीर को आखिरकार शांति मिल गई थी।